चलिए हम लोग जो है अभी क्या करेंगे, अभी हम पेटीएम वाला देखेंगे। पेटीएम का एक्चुअली आज जो है 20% गिर चुका है, सो बहुत ही ख़राब हालत है इसका। बट पेटीएम में मेरा ये है कि आई बिलीव दैट पेटीएम इज़ गोइंग टू वर्क रियली वेल। एंड द रीज़न बिकॉज पेटीएम इट्सेल्फ, जैसे मैंने बताया कि जितने भी सारे पेमेंट एग्रीगेटर हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ डेटाबेस एंड एवरीथिंग। क्लाइंट के साथ या कस्टमर के साथ अच्छा अवेयरनेस है, एंगेजमेंट बहुत अच्छा है। अब उनके मोबाइल में घुस चुका है, तो इस जगह पे दे नीड टू बिकम एन बी एफ सी एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और वहाँ से वो पैसा उठा सकते हैं। ग्रो भी वही चीज़ कर रहा है। ग्रो हैज़ बिकम प्रेफर्ड स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया, या स्टॉक ब्रोकिंग ऐप। और उसमें फ़ायदा होता है कि उसके बाद दे आर लॉन्चिंग द एन बी एफ सी के माध्यम से दे आर लॉन्चिंग देयर म्यूचुअल फंड। ए एम सी उन्होंने लॉन्च किया है, अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से उसको प्रमोट कर पा रहे हैं कि अगर आपको चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं। सो दैट हाउ इट वर्क्स, एंड इट इज़ परफेक्टली फाइन। तो अभी जो है पेटीएम का अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करें, लॉन्ग टर्म भी अगर हम देखें, सो फॉर एग्जांपल अगर हम एक साल का मूवमेंट देखते हैं, सो इज़ देयर इंटरेस्ट देयर। तो आगे अभी हम क्या करेंगे, पेटीएम में जाएंगे, सबसे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल चेक करेंगे उसके बाद हम क्या देखेंगे, वी आर गोइंग टू लुक इनटू दिस थिंग, व्हाट डू वी कॉल टेक्निकल पार्ट जो है। देन वी आर टू अंडरस्टैंड क्या हालत है, कैसा है, नहीं है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें, 10x कंसल्टिंग का फ्री वेबसाइट है, जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बियरिश है, ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड है, ठीक है। सो इसमें करेक्शन होने के चांसेस हैं। सो अगेन यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब पैसा डालोगे तो डूबोगे। ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ख़राब है। सेल्स बहुत अच्छा है, 7,000 करोड़ का सेल्स है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, लॉस आपका 1,200 करोड़ का लॉस है। रिटर्न 26% नेगेटिव है। प्लेज परसेंटेज नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग इज़ ज़ीरो, यहाँ पे कोई प्रमोटर ही नहीं है। सब जो है आपका घोड़े ने होल्ड करके रखा हुआ है। और पब्लिक में अगर हम देखें, सो विजय शेखर शर्मा जो है, उनके पास 9, सो बेसिकली देयर इज़ नो प्रमोटर। सो द इन्वेस्टर्स आर बेसिकली मैनेजिंग दिस कंपनी। तो जब भी ऐसा कंपनी होता है तो उसमें डिसीजन मेकिंग इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इज़ देयर इंटरेस्ट इन द स्टॉक? टू बी ऑनेस्ट, देयर इज़ नो इंटरेस्ट इन द स्टॉक, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम अगर हम देखें, यहाँ पे एक स्पाइक अप हुआ था, सेल ऑफ हुआ, फिर से यहाँ पे डिसेंट वॉल्यूम है, बट उतना वॉल्यूम नहीं है कम्पेयर टू दिस, बट स्टिल यहाँ पे बहुत अच्छा हाइक है। सो पीपल वेर जस्ट एक्यूमुलेटिंग दिस स्टफ, देख के पता चल रहा है। फिर इसको चलता गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हुआ, फिर जाके अभी यहाँ पे ऑफलोडिंग हो गया। यहाँ पे देखो आप, ऑफलोडिंग हो रहा है। ऑफलोडिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ये स्टॉक जो है 200 डिमा और 50 डिमा के नीचे अभी मूव कर रहा है। सो इज़ देयर इन इंटरेस्ट इन दिस स्टॉक? देर इज़, मतलब अगर हम देखें वॉल्यूम के हिसाब से, देर इज़ लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट ये थोड़ा सा रिबाउंड करेगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे जैसे बंदे जो है बैठे रहेंगे, 50 डिमा 200 डिब्बा के नीचे गिरेगा, अंडर वैल्यू होगा, मतलब थोड़ा सा स्कोप मुझे मिलेगा। सो आई कैन गो एंड सी वेदर आई कैन मेक मनी देयर। सो अगेन यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं लॉन्ग टर्म पर, अगर हम चेक करते हैं, सो फिर हमें क्या देखने को मिलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। डेफिनेटली देयर इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये जैसे मैंने बताया कि यू हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, राइट। ये एक बैंडविड्थ होता है, एक बैंड होता है जहाँ पे आप, ये तो पूरा फॉल केस में कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पे फिर हम देखेंगे वेदर वी आर एबल टू फाइंड सर्टन लेवल्स, लॉन्ग टर्म लेवल, शॉर्ट टर्म लेवल, वो हम दोनों चेक करेंगे। देन वी आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड आउट हाउ इट वर्क्स एंड ऑल। सो डिसेंट अगर हम देखें, सो देर आर फ्यू ऑफ द लेवल्स। सो आज का जो लेवल है वो तो एकदम, मतलब बहुत ही ख़राब हालत है, नीचे की तरफ गिरा है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल बी वेटिंग फॉर दिस, कैप डाउन होके गिरा है। सो बहुत अच्छा करेक्शन हुआ है, बट इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है, सॉरी इस जगह पे एक सपोर्ट है। वी कैन एक्सपेक्ट ये सस्टेन कर रहा था, ये देखो रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कुछ दिन हवर किया, फिर ये सपोर्ट बन गया, फिर इसने ब्रेकआउट किया। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि भाई यहाँ पे 26 मई को जो है अच्छा मूवमेंट हुआ। फिर ये ब्रेकआउट किया, फिर ये रेजिस्टेंस है, फिर नीचे की तरफ ये सपोर्ट है, ये चला, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर ये ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे लोगों ने इसको सेल ऑफ करना शुरू कर दिया, यहाँ पे सेल ऑफ करना शुरू कर दिया, अभी यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट यहाँ पे इस जगह पे एट द लेवल ऑफ 6, कितना ये 695, वी कैन एक्सपेक्ट अ सपोर्ट है। अगर हम देखते हैं कि ये अगर रेजिस्टेंस बन जाता है, सो ये नीचे की तरफ ही मूव करेगा, बिकॉज ऑलरेडी 50 डिमा 200 डिमा के नीचे मूव कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट वो नीचे की तरफ आएगा, एंड दिस शुड बी एक्टिंग एज ए सपोर्ट। सो ह्यूज डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है चलिए देख लेते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 33%। और उस जगह पे अगर हम मूव करके देखते हैं, सो कितना स्पेस है हमारे पास, नियर अबाउट 12%। यहाँ से अगर हम देखते हैं अगेन, सो 18% और 32%। सो हमारे पास टीम है, मतलब इस स्टॉक में अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में तो होल्ड करना ही नहीं है, ऑलरेडी इसमें जो है ओवर वैल्यूड है। इंट्रिंसिक वैल्यू का अगर देखें, बिजनेस फंडामेंटली इट इज़ वेरी वीक, बट टेक्निकली अगर हम देखें, सो देयर इज़ अ स्कोप विच वी कैन डेफिनेटली लेवरेज है।
अगेन दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस और एनीथिंग, ये मैं अपना खुद का स्टडी कर रहा हूँ, वो मैं रिकॉर्ड करके शेयर कर रहा हूँ, दिस इज़ माई एनालिसिस। एंड आपको क्या लगता है मुझे डेफिनेटली बताइएगा। सो दिस इज़ माई फीडबैक, सो आई विल बी वेटिंग फॉर इट। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। बाय।